29 मई 2022 शाम का वक्त था जब ये खबर हमारे पास आई थी कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के लिए क्या मायने रखते थे? सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सिख फेस था जो कनाडा छोड़ के पंजाब में आया था और अपने गांव से ऑपरेट कर रहा था। उसका जो सिंबल था उसका ट्रैक्टर था। शुरू में वो सॉन्ग्स आते हैं जिनकी लोगों को डिमांड है, गोलियां चल रही हैं, कारें उड़ रही हैं, गैंगस्टर है समथिंग, और फिर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, एक थोड़े से रेवोल्यूशनरी के हिंट्स भी हैं, फिर उसकी रिलीजन के ऊपर स्टेटमेंट्स है। आप देखो 295 जो सॉन्ग है उसमें उसने डायरेक्टली रिलीजियस ग्रुप्स को चैलेंज किया है। कहा गया कि 29 मई नहीं बल्कि पहले 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। पिस्टल शायद फंस गई थी। हाँ, उस कई अटेम्प्ट्स हुए थे। शूटर को भेजा था और शूटर ने बोला था कि नहीं, इसके तो घर पे अटैक करना पड़ेगा। क्या डेथ के बाद सिद्धू मूसेवाला और ग्लोबली म्यूजिक की दुनिया के आगे भी फेमस हो गए? जिस तरह से 29 साल के लड़के को मारा गया और जो वो क्रिमेशन हुई, तो उसने सबको हिला के रख दिया। दिन दिहाड़े स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे उसको रोका जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इज दिस कोइंसिडेंट और इज दिस बिग कैलकुलेशन? उनको कैसे पता था कि सिद्धू मूसेवाला आज अपनी मासी के घर जाएगा? सिद्धू मूसेवाला कितनी गोलियां मारी गई थी? 17 और 19 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है। जिनसे शादी की बातें चल रही थी उनकी कुछ थ्योरी आई अभी? शी इज द वन हु न्यू द रियल सिद्धू मूसेवाला, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला का मेंटल फ्रेम क्या था, उसका इमोशनल क्या था, शी नोज दैट। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली पर अभी भी थ्रेट है? एज पर पुलिस सिक्योरिटी है प्रॉपर। 29 मई 2022 जी, शाम का वक्त था जब ये खबर हमारे पास आई थी कि Around- सिद्धू जी। मूसेवाला को मार दिया गया। इस देश में कुछ लोग जानते थे, कुछ अनजान थे, लेकिन खबर के बाद सबको यह एहसास हुआ कि कोई लार्जर देन लाइफ व्यक्ति था। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के लिए क्या मायने रखते थे? और आज 4 साल बाद सिद्धू मूसेवाला को लोग भूले? नहीं, बिल्कुल भी सिद्धू मूसेवाला को कोई नहीं भूल सकता। मेरी बुक के बाद और बुक्स लिखी गई हैं और मुझे लगता है कि अभी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर और बहुत कुछ लिखा जाएगा, बिकॉज़ ये ऐसा केस है जिसमें ये पंजाब के वायलेंस को डिस्क्राइब करता है और पंजाब के कल्चर को डिस्क्राइब करता है। अगर आप सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स को देखोगे तो उसमें से पंजाब का कल्चर की जो इश्यूज़ हैं, जो एग्रेशन है, और जो जहाँ जहाँ पंजाब इंजर्ड फील कर रहा है, पंजाब की सेंसिटिविटीज़ हर्ट हुई हैं, वो है। दूसरा एस्पेक्ट उसके सॉन्ग्स का ये भी है कि उसके सॉन्ग्स में वायलेंस है, गैंगस्टरिज्म था और काफ़ी और मसले थे जिसके करके उसके ऊपर FIRs भी हुई थी। तो ये ऐसे मसले हैं जो कि हिस्टोरिकल मसले हैं। अगर आपने पंजाब को समझना है तो आपको सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग सुनने पड़ेंगे। मैंने भी उनके मर्डर से पहले सॉन्ग इतनी उससे नहीं सुने थे। हम लोग यही रिपोर्ट करते थे सिद्धू मूसेवाला की ये कंट्रोवर्सी हो गई या FIRs, उसके ऊपर 4 FIRs रजिस्टर हुई थी। तो सभी में था कि उसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, जिसका जवाब उसने 295 सॉन्ग से दिया। फिर उसके ऊपर इलेक्शन के टाइम पे था, फिर और मसले थे तो सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सिख फेस था जो कनाडा छोड़ के पंजाब में आया था और अपने गांव से ऑपरेट कर रहा था। वो किसी बड़े शहर में मूव नहीं किया, जैसे आर्टिस्ट बॉम्बे चले गए, चंडीगढ़ आ गए, दिल्ली आ गए, तो जो मोहाली में इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ उसको यूज़ किया। वो अपने गांव से ऑपरेट करता था, वहीं पे गाने लिखता था। ठीक है, उसने रिकॉर्डिंग कहीं करनी है और वो सबको अपने गांव लेके गया हुआ था। उसका जो सिंबल था उसका ट्रैक्टर था, वही उसकी म्यूज़िक एल्बम का, उसका जो यूट्यूब के उसका चैनल था वो भी उसने अपने ट्रैक्टर के नाम पे दिया। तो बहुत कुछ उसने पंजाब के कल्चर को दिया। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि जिस टाइम पे सिद्धू मूसेवाला के इनिशियल सॉन्ग से आप द लास्ट राइड तक या 295 तक जाओ तो आपको दिखता है कि बहुत शुरू में वो सॉन्ग्स आते हैं जिनकी लोगों को डिमांड है, गोलियां चल रही हैं, कारें उड़ रही हैं, गैंगस्टर है समथिंग, और फिर एक ऐसा जो कि एक आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, एक थोड़े से रेवोल्यूशनरी के हिंट्स भी हैं। सिद्धू मूसेवाला के ड्राइंग रूम में उसने ग्रेटर पंजाब का मैप लगाया हुआ था और उसने खालिस्तान का मैप नहीं लगाया था। उसको बहुत लोगों ने खालिस्तानी पेंट किया है। फार्म एजिटेशन के टाइम पे बहुत लोगों को खालिस्तानी पेंट किया, लेकिन उसके घर में ग्रेटर पंजाब का था, जिस ग्रेटर पंजाब में पाकिस्तान में रहा हुआ पंजाब है। तो उसने खालिस्तान का कभी नाम नहीं लिया। अगर वो खालिस्तान का नाम लेता तो वो कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन ही ना लड़ता। नहीं, तो एक ये मीडिया में कॉमन परसेप्शन खास तौर पर पंजाब के बाहर है, राइट विंग में, जी, कि सिद्धू मूसेवाला
खालिस्तानी अलगाववादियों के सपोर्टर थे, और ये बिल्कुल बहुत गलत। कॉमन यस परसेप्शन रहा है। यस, ये आप कह रहे हो कि वो खालिस्तानी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं था। क्या अंतर है ग्रेटर पंजाब और खालिस्तान समर्थकों में? सबसे पहली बात तो खालिस्तान एक वायलेंट मूवमेंट थी, राइट, और ग्रेटर पंजाब एक ड्रीम है जो पंजाब का पार्टीशन हुआ है कि वो दोबारा से इकट्ठा हो। तो उसमें इंडिया से अलग होना नहीं है। जो खालिस्तान है वो इंडिया से अलग कंट्री है। ग्रेटर पंजाब इंडिया से अलग नहीं है, वो इंडिया का ही हिस्सा है। और वो खालिस्तान का, सिद्धू कभी भी खालिस्तान का वोटर ही नहीं था। उसकी कोई भी इंटरव्यू सुन लो, उसका कोई भी गाना सुन लो। हाँ, उसने आर्म्स लाइसेंस की सपोर्ट की थी सिद्धू मूसेवाला ने, बिकॉज पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। इतने वहाँ पे टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, गैंगस्टरिज्म हो रही है, तो वेपन्स की उसने सपोर्ट की थी। वो भी उसने तब की थी जब जो सिखों के अकाल तख्त के जत्थेदार ने बोला था कि आर्म्स लाइसेंस अलाउड होने चाहिए पंजाब में। तो ऐसा उसका कोई भी नहीं था लाइफ में कि कहीं भी उसने खालिस्तान का किया हो। सबसे बड़ी बात कि उसने इलेक्शन कांग्रेस से फाइट की थी, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी कभी खालिस्तान की सपोर्टर है नहीं। इनफैक्ट बट सिद्धू मूसेवाला की भी हिस्ट्री अलग हो सकती थी। कहा गया कि 29 मई नहीं बल्कि पहले 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। पिस्टल शायद फंस गई थी और उनकी गाड़ी तेज निकल गई थी, इसलिए वो बच गए थे। हाँ, उस कई अटेम्प्ट्स हुए थे। उन्होंने एक शूटर को भेजा था, और शूटर ने बोला था कि नहीं, इसके तो घर पे अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी अच्छी थी, और काफ़ी उसने एक फोर्ट जैसा घर बनाया हुआ जिसकी हवेली थी ना। तो काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं, पहले भी अटेम्प्ट हुए थे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए वो वाले। तो उस दिन ये एग्जीक्यूट हुए। हालांकि थ्रेट तो उसकी लाइफ को हमेशा था, और अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि एक दिन पहले ही उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि वो सिक्योरिटी विड्रॉल की न्यूज़ अखबारों में आ गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से लीक हुई थी, प्रॉपर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थी, जिससे सबको पता चल गया कि उसकी सिक्योरिटी है नहीं। कुछ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स थी, अकाल तख्त जत्थेदार और सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, उसमें ये आ गया था कि 0 कर दी गई। हालांकि उसकी सिक्योरिटी प्रून हुई थी, इंस्टेड ऑफ 4 गनमैन उसके पास 2 रह गए थे। और लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पास पहले अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती थी, और इलेक्शन के टाइम उसको पंजाब से आई थिंक 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे, प्लस उनके पास और भी सिक्योरिटी थी, विच वाज नॉट जस्ट पंजाब पुलिस। तो आई थिंक वो बीच में ऐसा विंडो पीरियड आ गया जब उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इलेक्शंस। इलेक्शन में उनकी हार हो गई थी। उन्होंने गाना भी बनाया था गद्दार। सिद्धू की हार हुई थी। यस, उन्होंने यहाँ से अपने मानसा से इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस टिकट के ऊपर। ही हैड ह्यूज फॉलोइंग, और उनकी रैली में इतने लोग आते थे, बट ही लॉस्ट। ही वॉज वेरी वेरी हर्ट विद दैट। मतलब जैसे सिद्धू मूसेवाला, आज मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट सिद्धू मूसेवाला के नाम पे था। मुझे वहाँ जितने पंजाबी मिले थे वो सब सिद्धू मूसेवाला के फैन थे। मैं दिल्ली एनसीआर में घूमता हूँ, कई गाड़ियों सिद्धू मूसेवाला मिल जाते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि उनके गांव में उन्होंने शुरू किया। देखो, एक ऐसा इंसान जो अपने गांव में गया, बट अगर आप अपने इलाके में चुनाव हार जाते हो तो इसके मायने फिर क्या निकाले जाए कि आपकी रैली में भीड़ आती है, आपके गाने लोग सुनते हैं, बट आपको वोट नहीं दिया उन्होंने। इसके मायने आप कैसे डिकोड करो एज अ जर्नलिस्ट भी? और एक तो उस टाइम बिल्कुल वेव आ गई थी आम आदमी पार्टी की ना, तो एक शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट ले रहा है। उसने तो कांग्रेस पार्टी से टिकट कंटेस्ट किया, तो उसको काफ़ी क्वेश्चनिंग की गई थी इस बात की। और मैंने इंडिविजुअली तो वहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया उस इलेक्शन को, बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं था। लेकिन ये बाद में जो भी उसके आए हैं वो ये था। और उस टाइम तो ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े हार गए। नवजोत सिद्धू ऑल्सो लॉस्ट। तो एक बिल्कुल वेव थी आम आदमी पार्टी की। अगर वो आम आदमी पार्टी से कॉन्टेस्ट करता, एंड ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ भगवंत मान, वो बात करते रहते थे, और पर वो ही चोज दिस वन, कांग्रेस पार्टी। बट कई बार लार्जर देन लाइफ लोग वेव में भी जीत जाते हैं अपने इलाकों में, खासतौर पर अपने इलाकों में। या दैट्स क्वाइट शॉकिंग कि वो चुनाव हार गए थे। उनके गांव से भी बाद में कुछ इलेक्शंस में प्रॉपर वोट्स नहीं थी आई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई मीन कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही इसको बिल्कुल डाइसेक्ट कर सकता है और समझ सकता है, पर हमें तो ऐसा ही या फिर इसको मैं दूसरी तरह से डिकोड करूं, मतलब
मैं इसको ऑफेंसिव बनाना नहीं चाहता, बट भारत में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, भारत देश में एक चीज़ मैंने, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है, वो तमाम शख्सियत जो क्रिएटिव शख्सियत थी जो कम उम्र में चली गई, उनके जाने के बाद उनको बहुत बड़ा बना दिया गया। वो जीते जी भी बड़े थे, ऐसा नहीं कि बड़े नहीं थे। जैसे जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट में असम से आते थे, असम के लोगों के लिए उनकी बहुत बड़ी अहमियत थी, लेकिन पैन इंडिया जैसा माहौल उनके जाने के बाद बना। कई बार मेरे मन में सवाल आया कि यार इतनी बड़ी शख्सियत, इतने चाहने वाले थे, बॉलीवुड में हर आदमी अब पसंद उनको कर रहा है, तो उस समय इतने गाने क्यों नहीं दिए उन्हें? कहानियां जुड़ जाती हैं बाद में ना। आपकी एक तो आपकी एज एन आर्टिस्ट इमेज है, फिर आपकी एक पर्सन की इमेज है, फिर आपकी डेथ के बाद आपके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ जाती हैं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला भी Larger डेथ के than बाद life। लार्जर देन लाइफ बन गए? जिस पहले फेमस होंगे, फेमस रहे हैं, वो जिम में फेमस थे, लड़कों में फेमस थे, एक सेक्शन सोसाइटी में फेमस थे, बट क्या डेथ के बाद सिद्धू मूसेवाला और ग्लोबली अक्रॉस म्यूजिक के दुनिया के आगे भी फेमस हो गए? उनकी बहुत फॉलोइंग थी, इवन बिफोर हिज डेथ उनकी बहुत फॉलोइंग थी, लेकिन वो फॉलोइंग आप ऐसा कह सकते हो कि अगर फैमिली में जो यंगस्टर्स हैं वो सिद्धू मूसेवाला को सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि 29 साल के लड़के को मारा गया, यू नो, तो उससे सब लोग हिल गए। और जो वो क्रिमेशन हुई और वो पिताजी की तस्वीरें, माताजी की जो तस्वीरें, क्या हुआ, और वो मतलब उसने सबको हिला के रख दिया कि ये ऐसा कैसे हो गया। दिन दिहाड़े शाम को 5:30 मई में तो 7:30-8 बजे सूरज छुपता है, तो इट वाज लाइक फुल डे लाइट जब उनको मारा गया, और इतनी ब्रेजनली मारा गया उनको। और आप देखो वो 8 किलोमीटर से उसका पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे उसको रोका जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इज दिस कोइंसिडेंट और इज दिस बिग कैलकुलेशन? उनको कैसे पता था कि सिद्धू मूसेवाला आज अपनी मासी के घर जाएगा, या इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस कि उन्होंने फॉलो किया और उसी पॉइंट पे रोक लिया जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं? अगर आप जितने भी वीडियोस देखो तो वो कारें दिख रही हैं, थार दिख रही है, बोलेरो दिख रही है जिसमें 4 शूटर हैं, वो जो करोला कार है उसमें 2 शूटर्स हैं, वो आपको दिख रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, सब आपको दिख रहा है। एक ऐसे पॉइंट पे ही क्यों वो आके रुके? किसने ये प्लान किया था? क्या उनको कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी कि सिद्धू मूसेवाला वहाँ जाने वाला है, या सिद्धू मूसेवाला, ठीक है उनको ये पता था कि सिद्धू मूसेवाला निकला है घर से, बिकॉज वो जो केकड़ा नाम का 30 बंदे पकड़े गए हैं, तो उनमें से वन ऑफ द सेकंड बंदा जो पकड़ा था वो केकड़ा है। अगर आपको याद हो तो सिद्धू मूसेवाला की उस रात जब थार से वो घर से निकल रहे हैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, गुरिंदर और गुरविंदर, तो उसके बाद वो एक फैंस भी हैं बाहर पे, और एक आदमी उनके सेल्फी ले रहा है, अपनी सेल्फी ले रहा है, पीछे सिद्धू मूसेवाला है, और वो वीडियो भी बना रहा है। बाद में पता चला कि वो बंदा गोल्डी बराड़ के साथ लाइव फ़ोन पे बात कर रहा है, वीडियो कॉल है, और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ है जो सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट कर रहा है। अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बट वाई उसी पॉइंट पे जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका मुझे कोई आंसर नहीं दे पाया कि उन्होंने उससे पहले कि उसको क्यों नहीं रोका। वो 8 किलोमीटर के काफ़ी एक स्पेसिफिक, या तो रैकी इतनी ज़बरदस्त हुई है, मतलब क्या शूटर इस लायक हैं कि वो इतनी बड़ी रैकी कर सकते हैं? इट सच एन अमेजिंग रैकी। उसके बाद वो शूटर उसको मार के जाते हैं, और उनकी जो बोलेरो गाड़ी है वो करोला गाड़ी का दरवाज़ा अपनी दूसरे शूटर की जल्दी के निकलने में उसके दरवाजे को हिट कर देती है, बिकॉज वो जो जगरूप रूपा जो ड्रग एडिक्ट था उसमें, तो वो जब निकलता है करोला से, उसके हाथ में AK-47 है, तो वो उसका दरवाज़ा बंद नहीं करता, और बोलेरो पीछे या आगे जाने के लिए वो दरवाज़ा तोड़ देती है। तो वो दरवाज़ा खुला ही जा रहा है उसका जब वो वहाँ से भाग रहे हैं, और उनका पूरा सेट है जो बाद में क्वेश्चनिंग में आया कि उन्होंने उसके बाद मानसा से 3 किलोमीटर आगे एक ढाबा है, वहीं से वो इकट्ठे होकर चले हैं, और वहीं पे उन्होंने वापस जाना है। वहाँ से गाड़ियाँ कहीं और जाएंगी, एक ऑल्टो गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी, वो उनको लेके वापस हरियाणा जींद के पास एक आउटस्कर्ट्स पे डेरे पे घर है जहाँ पे उनको वेपन्स मिले थे, वहीं उन्होंने वेपन्स देने, और वहाँ से उन्होंने वापस जाना है। इट्स लाइक टोटली ऑर्गेनाइज्ड, इट्स अ मिलिट्री ऑपरेशन।
और वहाँ पे उनको सडनली, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग थे, वो दरवाज़ा टूट गया हड़बड़ाहट में। एक शूटर वापस पंजाब की तरफ चले गए, माणू कुस्सा और जगरूप रूपा करोला वाले। जो बोलेरो वाले हैं वो अपना अपने उससे रास्ते जा रहे हैं जहाँ उनको जाना है, लेकिन पीछे से एक पुलिस की वैन आ रही है, जो आई थिंक स्कॉर्पियो गाड़ी है, जो हूटर मारती हुई आ रही है, और वो जा रही है उधर मूसेवाला के, बिकॉज उनको पता चल गया है। बट उनको ये नहीं पता कि जो हमें क्रॉस करके गए हैं वो शूटर्स ही हैं। तो उनसे डर के वो एक कच्चे रास्ते पे डाल लेते हैं, वहाँ पे गाड़ी उनकी नहीं चल पा रही, ख़राब हो रही है। तो वो पंजाब के खेत में 1 घंटे तक छुपे रहे, विच वॉज इन मानसा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। अगर उनको पकड़ा जाता, उसी टाइम पकड़ा, तो उसी टाइम शूटर पकड़े जाते, दिल्ली पुलिस का बीच में रोल ही ना आता। और वो वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं कि हमें यहाँ से रेस्क्यू करो, फिर आके उनको रेस्क्यू किया जाता है। सो मतलब ऐसी बहुत सारी। सिद्धू मूसेवाला ने गोली चलाई थी, 2 गोलियों का शायद जिक्र आया था। सिद्धू मूसेवाला ने 4 या 5 गोलियां चलाई हैं उसने, या यस, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब याद नहीं है, लेकिन यस, उसके पास इथाका पिस्टल थी और वो उसने ऐसे सामने साइड पे रखी हुई थी। उसने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनके साथ थे गुरिंदर और गुरविंदर, जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हमें शक हुआ कि यार ये 2 गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। तो सिद्धू मूसेवाला ने बोला कि यार फैन होंगे अपने ना, वो फिल्मा रीलां बनाते होंगे। एंड तो जैसे ही वो एकदम से सामने आए, एकदम से जगरूप रूपा ने आके गोलियां चलाई। दूसरे तरफ से अंकित शेरसा ने, जो दोनों हाथों से वेपन यूज़ कर रहा था, उसने चलाई। और वो तो आई थिंक शोल्डर पे लगी, नी पे लगी थी, रिब्स में गई थी, तो वो हाथ पूरा उठा नहीं पाया, वो उनके ऊपर एम नहीं कर पाया। जो उन दोनों की स्टेटमेंट है कि उसने गोलियां चलाई थी उनके ऊपर। कितने लोग गाड़ी में शामिल थे सिद्धू के साथ? सिद्धू के साथ 3 थे, सिद्धू था और गुरिंदर एंड गुरविंदर। डेथ किसकी हुई? सिद्धू की केवल? या बाकी दोनों बच गए? उनमें से एक का मैं उनके नाम कंफ्यूज करता हूँ हमेशा, तो एक के गोलियां लगी, इंजरीज हुई हैं। एक जो पीछे था उसके नहीं हुई थी इंजरीज, वो बिल्कुल बैठ गया और वो गोलियां ऊपर से ही निकल गई थी सारी। अच्छा, वो गाड़ी के नीचे बैठ गए होंगे? नहीं, जो थार, वो 2 सीटर थार थी, 2 डोर्स वाली थार, तो पीछे नीचे डक कर गया एकदम वो। तो जो गोलियां हैं वो आई थिंक थार को पेनिट्रेट नहीं कर पाई, शीशे में से लगी थी वो, व्हील्स में थी गाड़ियां, टायरों में थी वो यार। सिद्धू मूसेवाला कितनी गोलियां मारी गई थी? सिद्धू मूसेवाला के गोलियां आई थिंक उसकी 17 या 19 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, 7 बुलेट्स शायद उसको लगे हैं, और 17 और 19 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। एंट्री और एग्जिट होते हैं बिकॉज पैलेट्स भी लगते हैं ना, तो गोली लग के निकल गई, कुछ गोली स्टक हो गई वहाँ पे, कुछ पैलेट्स के आगे, ऐसे था। और उन्होंने वेरीफाई किया था कि उसकी डेथ हो गई या नहीं हुई? शूटर्स ने? हाँ। नहीं, शूटर्स ने वेरीफाई नहीं किया, वो तो उस टाइम गोलियां मारी और भाग गए? या यस 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 यस। टोटल तो 30 के करीब गोलियां चली हैं, 30 के करीब गोलियां वहाँ पे शेल मिले। जो ऑन द स्पॉट 2 लोग थे जिनसे आपने कहा आपने बात की, सिद्धू मूसेवाले से गाड़ी में जो लोग थे, उन्होंने क्या बताया? वो ना बहुत ओपन नहीं थे बात करने को, बिकॉज उनको काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई उनकी, विच इज़ बट नेचुरल कि इतने बड़े अटैक में आप दोनों ज़िंदा रह गए हो। तो पुलिस ने उनकी काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स, पिछला उनकी पूरी लाइफ, एवरीथिंग वाज लाइक टोटली ओपन उन पे किया भी गया शक था। हुआ होगा लोगों को? हाँ, यस यस, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं निकला। तो अभी भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन है, देयर लाइफ इज अंडर थ्रेट। तो उनकी काफ़ी अब किससे थ्रेट है उनको? वो ही, दे आर द प्राइम विटनेस, तो वही है ना। उन्होंने शूटर्स को देखा है, सीसीटीवी में तो आए नहीं शूटर्स, तो दे आर द प्राइम विटनेस। तो क्या उन्होंने मतलब अपने एविडेंस में या पुलिस रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने यही बताया कि ये 2 गाड़ियां हमारे इतना पीछे घर से से थी। निकले 8 किलोमीटर फॉलो हुआ? यस, फॉलो अप हुआ। हम उस तरफ जा रहे थे तो ये एक गाड़ी दूसरी तरफ चली गई, फिर हमने यू टर्न लिया बिकॉज इनका प्लान चेंज हुआ रास्ते में, तो फिर ये दूसरी तरफ से आए, ऐसा था। और जो ये हथियार मिले थे, ये इंडिया से आए थे या पाकिस्तान ड्रोन से? ये पाकिस्तान ड्रोन से नहीं है। ये हथियार एज पर पुलिस चार्जशीट इनको रिंदा ने सप्लाई किए हैं, हु इज़ अ खालिस्तानी टेररिस्ट। और उसकी रिपोर्ट्स आई थी कि ही इज़ ऑलरेडी डेड, अभी पिछले 2 साल पहले वो
उसकी डेथ हुई है, लेकिन ये इंडियन एजेंसीज की रिपोर्ट है, सभी न्यूज़पेपर्स में भी आया था। और उसको उसने वो सप्लाई किए थे, और इसीलिए खालिस्तानी उसको क्यों करेंगे? अगर वो मूसेवाला खालिस्तानी था तो खालिस्तानी उसको क्यों मारेंगे? पाकिस्तान क्यों चाहेगा उसको मारना अगर सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी था तो? पूरा पाकिस्तान का हाथ है उसमें। उसके जो वेपन्स हैं बड़ी देर बाद मिले, जो जगरूप रूपा और माणू कुस्सा के वेपन्स थे वो तो मिल गए। वो तो उनका बाद में पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया था। जो दूसरे थे प्रियव्रत फौजी और उनके वेपन्स काफ़ी देर बाद मिले। तो वेपन सप्लाई भी वहाँ से हुए थे, उनका पूरा है, चार्जशीट में है नाम। तो जो पंजाब के जो गैंग्स हैं ना, जो जैसे अब ये लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुर या गोल्डी बराड़, तो ये 3 का नाम है इसमें ना। तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का एक गैंग था, अब उनके आपस में लड़ाई होगी। जग्गू भगवानपुरिया का अलग गैंग है। जग्गू भगवानपुरिया ड्रग्स, लॉरेंस और गोल्डी अलग हो गए? वो अलग हो गए हैं, 2-1.5 साल पहले अलग हो गए हैं। ओके, मतलब हम उन्हीं के बारे में सुनते थे कि दोनों एक हैं। हाँ, यस, उनका पहले एक था, उस टाइम पे वो दोनों एक थे, बाद में उनका झगड़ा, जब से लॉरेंस बिश्नोई एनआईए के पास आया और वो अहमदाबाद गुजरात जेल में गया, तब से उनका आपस में हुआ। और लॉरेंस का जो भाई था जो अमेरिका भाग गया था मूसेवाला मर्डर से पहले, और वो जब वहाँ पे पकड़ा गया तो उसके बाद कुछ इश्यूज हुए हैं। फिर कनाडा में जो मर्डर्स हुए हैं उसमें लॉरेंस का नाम आ गया। कुछ एक गैंगस्टर का भी मर्डर हुआ, तो उसमें भी इनके काफ़ी फ्रिक्शन हुई है इन लोगों में। लॉरेंस बिश्नोई का मैंने एक इंटरव्यू देखा सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद, जिसमें लॉरेंस ने कहा कि उसने हमारे कुछ लोगों को मरवाया था, हमारे भी लोग मरे थे, गलत हो रहा था इसलिए हमने मार दिया। वो जो इंटरव्यू हमने देखा, पंजाब के एक जर्नलिस्ट जो एबीपी में काम करते हैं उन्होंने लिया था, या 2 इंटरव्यू आए थे, हाँ, जेल से इंटरव्यूज जो आए थे, या जितनी बातें लॉरेंस ने कही उतनी सारी बातें सच थी, या उसमें भी छपास दिखास पीआर और अपना एक एजेंडा सेट करने की कोशिश थी? सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं, लॉरेंस के इंटरव्यूज। देखिए, उस इंटरव्यू में वो पूरा कन्फेस कर रहा है कि उसने जैसे आपने बोला कि विक्की मिड्डू खेड़ा जो उसका बड़े भाई जैसा था, उसका मर्डर होता है 2021 अगस्त में। और लॉरेंस कह रहा है कि उसको मारने में सिद्धू मूसेवाला का एक टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजर था, जिसको सिद्धू मूसेवाला फैमिली डिनाई करती है। उसका नाम था शगनप्रीत। वो इन्वॉल्व था विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर में, और उसको पंजाब पुलिस ने पकड़ा नहीं, उसको जाने दिया और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। शगनप्रीत ने बाद में अपनी इंटरव्यूज़ में बोला ऑस्ट्रेलिया से कि मैं इन्वॉल्व नहीं था, मुझे फंसाया जा रहा था इसलिए मैं भाग गया और मेरी जान को खतरा था, राइट। तो वो सारा हवाला लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू में उसी बात का है, विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर का। विक्की मिड्डू खेड़ा स्टूडेंट लीडर था पंजाब यूनिवर्सिटी का, और वो उसका बड़ा भाई, उसका गॉडफादर था, जो लॉरेंस बिश्नोई को इलेक्शन में लेके आया था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेके आया था। विक्की मिड्डू खेड़ा का गांव और इसका लॉरेंस बिश्नोई का गांव ज़्यादा दूर नहीं है। पंजाब का जो मालवा का हिंटरलैंड है, जो मेन सेमी एरिड जोन है, राजस्थान, हरियाणा और पाकिस्तान के साथ लगता हुआ, उस एरिया में ऐसा एरिया है जहाँ में 50-55 किलोमीटर रेडियस में सारे गैंगस्टर्स, 80% ऑफ गैंगस्टर उस 50 किलोमीटर रेडियस से आए हैं। वही एरिया जहाँ से 6-7 चीफ मिनिस्टर भी आए हैं, और वही एरिया जहाँ से शुभमन गिल भी पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैंगस्टर्स ही, और वो गैंगस्टर भी जैसे उनकी लाइफ स्टोरीज है सबकी, तो बहुत बहुत वहाँ पे एक लीडरशिप वाले गुण वहाँ से निकलते हैं। तो विक्की मिड्डू खेड़ा के मर्डर का लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला को करता था। मेरा उसमें खैर वो जो 2 इंटरव्यूज़ हुई उसमें एक इंटरव्यू प्रूव होगी कि खरड़ CIA, खरड़ मोहाली का एरिया है, वहाँ भी हुई थी, और दूसरी एज़ पर पंजाब पुलिस राजस्थान में हुई थी। तो उस केस में आई थिंक 6 पंजाब पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो सस्पेंडेड हैं, एक तो डिसमिस है सर्विस से और वो भागा हुआ है, DSP गुरशेर सिंह, राइट। तो उसमें अब उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई में वो इंटरव्यूज़ में पूरा कुछ उसने वो बोलता रहा, मिनट बाय मिनट उसने सारा कुछ बोला कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया, और पूरा सिद्धू मूसेवाला का कन्फेशन है। लेकिन उसने जो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दी है
एफिडेविट दिया है थ्रू हिज लॉयर, उसने और गोल्डी बराड़ ने, वो उसमें उसने डिनाई किया है कि उसने नहीं मारा। कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मारा। अब ये देश की जुडिशरी के ऊपर है कि वो क्या करती है। इट्स अ जोक, इट्स अ टोटल जोक। जो एक्चुअली हाँ टीवी पर आकर आपने, पहली बात तो कि उसकी इंटरव्यू हुई क्यों, कैसे हुई ना, अगर उसकी इंटरव्यू हुई है तो फिर सभी की होनी चाहिए, फिर उसकी उसी की इंटरव्यू क्यों हुई है, इस बात की भी मिस्ट्री है। आप देखो उसकी इंटरव्यू रिलीज होती है जब सिद्धू मूसेवाला की पहली एनिवर्सरी का पार्ट है, वो 10 महीने पे 10 महीने पे वो ऑब्जर्व किया जाता है, राइट, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और वो उससे कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू रिलीज होती है, बिकॉज एक पब्लिक का परसेप्शन है जो प्रॉब्लम टोटल आम आदमी पार्टी को उस समय 1 साल होने वाला था, 1 साल भी 17 मार्च को आई है, 17 मार्च को ही उनका 1 साल हुआ था और उसी टाइम था जब अमृतपाल सिंह का भी बहुत ज़्यादा जोर चल रहा था। तो सडनली लॉरेंस बिश्नोई का आ गया और वो ऐसा लगने लगा कि शायद कोई डाइवर्ट करना चाहता है पब्लिक अटेंशन को, दैट कि आप सिद्धू मूसेवाला को फॉलो कर रहे हो, लेकिन सिद्धू मूसेवाला क्लीन नहीं था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होता है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट में और विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर होता है कांग्रेस की गवर्नमेंट में। और फिर आपने पहले कहा था कि दोनों ने कोशिश कर रखी थी, और सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस से इलेक्शन लड़ी, तो चलो मान लेते हैं कि कांग्रेस की, अगर उसने इलेक्शन तभी लड़ी जब कांग्रेस गवर्नमेंट में उसका जोर था, इसीलिए शायद उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। लेकिन अभी भी कितने 4 साल हो गए, तो अभी भी कहीं पुलिस फाइल में ये नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर के साथ इन्वॉल्व था। यही है लॉरेंस बिश्नोई का एलिगेशन है, सारी इंटरव्यूज की इसी बेस पे है कि सिद्धू मूसेवाला, मतलब लॉरेंस के इंटरव्यू में जो एक कॉमन निकला था कि विक्की मिड्डू खेड़ा को मारा गया, इसलिए हमने सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, और वो राइवल गैंगस्टर्स के साथ था, देविंदर बम्बिहा उन्हें सपोर्ट करता था। यस, कबड्डी टूर्नामेंट्स में एंड ऑल दैट, वो उनकी बात सुनता था, हमारी नहीं सुनता था। तो अब तक आ जाना चाहिए था ना ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, कहीं आ जाना चाहिए तो था। आपकी किताब का नाम है हु किल्ड मूसेवाला। जी, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाई सिद्धू मूसेवाला वाज किल्ड? ये ऐसा क्वेश्चन है कि मैं इसका कई बार वैसे आंसर दे चुका हूँ, पर मैं जानता हूँ कि आपके क्वेश्चन में ज़्यादा डेप्थ है, तो लेट मी ट्राई दिस। पंजाब में ना एक, मैं फिर से आपको वही 8th सेंचुरी के जब लेके जाऊँगा। पंजाब में ना ऐसा आपको हिस्ट्री में बहुत कम पीरियड मिलेगा 25 साल का कि शांति हो, कुछ ना कुछ होता है इन 25 साल के अंदर। 47 पार्टीशन, 65 की लड़ाई, 18 साल, 71 की वॉर पंजाब में हुई ना सारी, और 71 के बाद 1980 से टेररिज्म शुरू हो गया। 1978 से हो गया था जब निहंगों की किलिंग्स हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में हो गया। 95 में बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर को मार दिया गया। उसके बाद 2000 से लेकर 2010 तक आप सोच सकते हो कि पीसफुल पीरियड था, और उसी के बीच में ड्रग्स भी आने शुरू हो गए, और फिर आपको मिलते हैं नए नए हीरोज़। तो पंजाब के कल्चर में हमेशा हीरो वर्शिप रही है। कोई ना कोई पंजाबी है जिसको पूरा स्टेट हीरो मान रहा है, और वो हीरो उसको मानता है जिसमें अग्रेशन है, जो सरकार को सरकार नहीं मानता, चाहे वो पंजाब सरकार है चाहे वो सेंटर की सरकार है, उसको लोग प्यार करते हैं वहाँ पे। ये जो आउटलॉ को प्यार करना है ना, ये तब से है जब से मुगल्स को और अंग्रेज़ों को लड़ रहे हैं, तब से है ये। और भगत सिंह कह गए थे कि जो सरकार, इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ की बजाय, एक वाइट रूलर की बजाय ब्राउन रूलर आ जाए। इंडिपेंडेंस का मतलब है सिस्टम का चेंज होना, जहाँ पे गरीब और अमीर बराबर हों और सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। ये उनकी आइडियोलॉजी थी, यही पंजाब की आइडियोलॉजी है। तो उस हीरो वर्शिप के चलते चलते वहाँ पे कुछ ओरिजिनल ऑर्गेनिक हीरोज़ निकलते हैं जो अपनी मेहनत से हीरो बनते हैं। कुछ हीरोज़ को माना जाता है कि वो प्लांट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे सिद्धू मूसेवाला के टाइम पे 2 हीरोज़ को बहुत ज़्यादा फॉलोइंग बन रही थी, विच वॉज अ बिग कंसर्न फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। वन वॉज सिद्धू मूसेवाला, अनदर वॉज दीप सिद्धू। इफ़ यू रिमेंबर फार्म, अमृतपाल
अमृतपाल अभी सीन में नहीं। अमृतपाल के ऊपर जो जिसके जी। फंक्शन में अमृतपाल आए थे, जो किसान आंदोलन में रेड फोर्ट पे चढ़ गया था, जिन्होंने घोड़े और ट्रैक्टर लेकर रेड फोर्ट के ऊपर खालिस्तान का जिनकी बाद में अजीबोगरीब तरीके से मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में, विच इज स्टिल अ मिस्ट्री। हाँ, दीप सिद्धू। वो भी आप देखो, जैसे आपने बोला कि सिद्धू मूसेवाला के जो साथ वाले दोनों को गोलियां क्यों नहीं लगी, एक को तो लगी थी, दूसरे वो जिंदा कैसे बच गए। तो ऐसे ही वो क्वेश्चन अभी भी दीप सिद्धू का एक्सीडेंट होता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बच जाती है। हालांकि गर्लफ्रेंड ने पूरा मिनट बाय मिनट डिस्क्राइब किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड इट वाज अ रोड एक्सीडेंट, मान लेते हैं उसको रोड एक्सीडेंट। लेकिन एक हीरो इरेज हो गया, दूसरा हीरो कौन बचता है? सिद्धू मूसेवाला, फिर वो इरेज होता है। और ये पंजाब की हिस्ट्री में है कि एक हीरो, अगर आपने अपना कोई हीरो प्लांट करना है या एक हीरो किसी ग्रुप ने लेके आना, चाहे वो गुड ग्रुप है, बैड ग्रुप है, इंडियन ग्रुप है, पंजाबी ग्रुप है, कैनेडियन या आईएसआई का ग्रुप है, किसी भी एजेंसी का ग्रुप है, तो वो तभी हीरो आ सकता है जब पिछला हीरो वहां से गायब हो। तो आप देख लो हीरो कौन सा गायब होना था, सिद्धू मूसेवाला। बट सिद्धू मूसेवाला में और डीप क्या था? मतलब ये तो आपने बताया कि सिद्धू मूसेवाला जेनरिक बताया आपने कि एक हीरो हटा के दूसरा हीरो आना था, तो अमृतपाल के लिए तैयारी थी। अगेन द क्वेश्चन रिमेन सेम कि वाई सिद्धू मूसेवाला वाज किल्ड। क्योंकि अगर लॉरेंस कोर्ट में कहता है कि मैंने नहीं मारा, गोल्डी बरार कह रहा है मैंने नहीं मारा, टीवी पे लॉरेंस तो सारे क्लेम लेते हैं। समटाइम लॉरेंस और छोटा राजन का मुझे काम लगता है कि सब कुछ क्लेम ले लो, क्लेम से पैसा चलता है ना, कुछ भी घटना हुई या हमने जिम्मेदारी ले ली है, फेसबुक पोस्ट आ गया। ये काम आनंदपाल भी करते थे राजस्थान में, ओके, ये चीज़ें हमने देखी है। बट क्वेश्चन मेरा वही है कि अगर आज 4 साल बाद हमें समझना हो कि सिद्धू मूसेवाला को मारा क्यों गया, अगर वो टेररिज्म में लिंक नहीं थे जो अब तक साबित नहीं हो पाया, अगर उनके मैनेजर का भी आरोप मान लेते हैं कि मुझे फंसाया गया, सिद्धू बम्बिहा मूसेवाला गैंग की वजह से मारे गए। सिद्धू मूसेवाला का टेररिज्म में तो कभी भी नाम नहीं आया कुछ। उसको जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं उसके ऊपर, सिद्धू मूसेवाला की मर्डर के पीछे ना बहुत थ्योरीज है, बड़ी थ्योरीज क्या है? अगर 2-3 थ्योरीज देनी आपको। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हीरो वाली थ्योरी होगी, फिर उनके बहुत सारे एनिमीज हो गए। बिकॉज ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत थ्रेट्स आ रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई उनको थ्रेट कर रहा था, तो एक एलिगेशन है कि उनको दूसरा गैंग प्रोटेक्शन दे रहा था। नाउ ऑल दिस आर थ्योरीज, राइट, जो हम सुनते हैं, जो करते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो राइवलरी थी। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला वाज पॉलिटिकली वेरी एक्टिव। उनकी इंटरव्यूज थी, स्टेटमेंट्स थी आर्म्स लाइसेंस के ऊपर, बिकॉज ये पंजाब की जो आर्म्स लाइसेंस रेशियो है वो इंडिया में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा आर्म्स हैं यूपी में, बिकॉज ऑब्वियसली यूपी बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन लाइसेंस एंड पॉपुलेशन रेशियो में पंजाब सबसे आगे। 20% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ गॉट आर्म्स लाइसेंस। तो सिद्धू मूसेवाला उस टाइम पे, अभी पंजाब में क्या हो रहा था उस टाइम पे और अभी भी है कि आर्म्स लाइसेंस बहुत कैंसिल हो रहे थे और नए आर्म्स लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे थे कि वाई शुड पीपल हैव आर्म्स लाइसेंस। तो जो अकाल तख्त के जत्थेदार थे उन्होंने बोला था कि हम बॉर्डर स्टेट हैं और सिखों के लिए हथियार, सेल्फ डिफेंस, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये एक हथियार लेके चलना, उसको अपने करना। और आर्गूमेंट दिया जाता है कि दुनिया में कितने मर्डर्स हैं जो आर्म्स लाइसेंस से होते हैं, सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट में कभी आर्म्स पर्सनल वेपन यूज़ होता है, अदरवाइज तो इलीगल वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। और पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी वॉर लग गई है, एनिमी ने सडनली रेड कर दी है, तो हिस्ट्री गवाह है कि लोगों को भी लड़ना पड़ा है। ऑफ कोर्स हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, पहले जैसे हालात नहीं है, तो लेकिन देयर इज़ दिस ऑलवेज दिस कि वी शुड हैव अ वेपन। तो उसके ऐसी फिर उसकी रिलीजन के ऊपर स्टेटमेंट से आप देखो 295 जो सॉन्ग है उसमें उसने डायरेक्टली रिलीजियस ग्रुप्स को चैलेंज किया है। उसने बोला है ना कि उसमें कि जो रिलीजन है वो सबका है, आप जो रिलीजन के ठेकेदार हैं उनका नहीं है। तो सिद्धू मूसेवाला ने बहुत लोगों को कन्फ्रंट किया हुआ था, चैलेंज किया है। मतलब पंजाबियों में भी कई लोगों को चैलेंज किया उसने, यस, ऑफ धर्म के जो ठेकेदार थे। फिर उसके जो सिंगर्स थे, राइवल सिंगर्स थे, उनके साथ तो ओपन फ्यूड चल रहा था ना। वो तो आप देख लो उनकी रील्स में। फिर जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, आप लोग को भी ट्रोलिंग करते हैं, मेरी भी इस इंटरव्यू के बाद होगी डेफिनेटली, तो उसमें वो मतलब सिद्धू मूसेवाला और उनकी फैमिली उनको कन्फ्रंट करती थी जाके। तो बहुत सारे एनिमीज हैं। मेरा शुरू से मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें पॉन है, और चलो मैं इसको और इजी करता हूँ।
आपने किताब लिखी, आपने इस पूरी घटना को फॉलो किया, 4 साल हो गए। मैं कोर्ट में क्या फैसला होगा बात की बात है। क्या आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया? यस, डेफिनेटली 100%। डेफिनेटली यस। इसके पीछे वजह गैंग्स था, पैसा था, या नाम कमाना? ऑन द फेस ऑफ इट नाम कमाना, बदला विक्की मिड्डू खेड़ा विक्की का मिड्डू खेड़ा है। उसमें शामिल थे सिद्धू मूसेवाला? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो ऐसा लॉरेंस कोई ने evidence कंफ्यूजन में मार दिया फिर? नहीं, कंफ्यूजन में नहीं। ये डिपेंड करता है शगनप्रीत के ऊपर। शगनप्रीत पकड़ा जाएगा, उसकी स्टेटमेंट आएगी, वो नहीं जो वो दे रहा है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो वो कोर्ट में देगा या पुलिस में देगा। क्योंकि लॉरेंस ने बताने की कोशिश की कि हमारे लोगों को मारा गया, हाँ। हमें कोर्ट में भी नहीं, लॉरेंस गलत भी हो सकता और है। उल्टा हमारे पे फंसाया गया। मतलब लॉरेंस ने भी उसमें विक्टिम कार्ड प्ले किया है। उस वीडियो में जो दिखाई पड़ा था कि उसने विक्टिम कार्ड किया है। जो गोल्डी बराड़ की इंटरव्यूज हैं उसमें गोल्डी बराड़ भी कह रहा है कि मेरे भाई का मर्डर हो गया और पंजाब पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा नहीं। हाँ, यही सारी बातें। या तो हमने फिर बदला लिया अपने हिसाब से। अब हमारे घर तो लाश तो हमारे घर में भी गिरी थी। तो ये तो एंडलेस है ना। ये एक और थ्योरी आई थी कि गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में अफसाना खान पर भी आरोप लगाया था। वो सच था? अफसाना खान ने उनके भाई गुरलाल बराड़ की बातें सिद्धू को बताई थी, जिसके बाद गुरलाल की मौत हो गई। अफसाना सिद्धू को सगा भाई मानती थी। ये उसका इंटरव्यू था। हाँ, क्या अनजाने में 2 बड़े गैंग्स के बीच ये अफसाना खान की जो लीक बात थी। हाँ, ये मेरी बुक का ये पार्ट नहीं था ये वाला। इनफैक्ट मैं अनफॉर्चुनेटली गोल्डी बराड़ वाले पार्ट को ज़्यादा टच नहीं कर पाया उसमें। बुक में है, डेफिनेटली है, लेकिन ये वाला पार्ट बट इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए ना। क्या ये अफसाना खान वाली थ्योरी जो थी ऐसे ना, बिकॉज ये जो गैंगस्टर्स हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में, इनकी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ये नो वन विल बी वाइट, कोई क्लीन नहीं होगा वहाँ पे। ऐसा कोई नहीं होगा जो कभी गैंगस्टर्स के टच में ना आए। गुरलाल कौन थे? गोल्डी बराड़ के भाई? हाँ, यस। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी हुई है उससे थोड़ा पहले, चंडीगढ़ में मर्डर हुआ था। किसने मारा था? ये राइवल गैंग ने। मतलब कौन सा गैंग? उससे एक पहले गुरलाल पहलवान। आपने तो गैंग्स ऑफ पंजाब भी लिखी, तो अब तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ डिटेल में। गैंग्स ऑफ पंजाब, आपकी 2 किताबों को मिलाकर ही हम इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। पर वो इतने नाम हैं कि कई बार एक गुरलाल पहलवान का मर्डर हुआ था, उसके बदले में गुरलाल बराड़ का मर्डर हुआ था, और फिर उसके बदले में गोल्डी बराड़ ने ये मर्डर किया। ये सब इन्हीं का था। ये अफसाना खान वाली थ्योरी आपके पास कहीं आई? नहीं, मेरे पास नहीं आई ये अफसाना खान, करण औजला, बाकी सबको NIA ने, पंजाब पुलिस ने, सबने बहुत क्वेश्चन किया, लेकिन किसी के खिलाफ भी कोई भी वो नहीं हुई है। करण औजला का भी नाम आया है गैंग्स ऑफ पंजाब में? मेरी बुक में नहीं है। नहीं, वैसे मतलब पंजाब NIA ने क्वेश्चन किया है। हाँ, सभी सिंगर आर्टिस्ट को, बहुत लोगों को उन्होंने क्वेश्चनिंग की है। एक गैंग और जिक्र आया था गाने में जो हमने सुना, जो गाना काफी सुनने में तो कूल था, लेकिन उस गाने की काफी क्राइम हिस्ट्री रही। गाना था बम्बीहा जी। मनदीप सिंह धालीवाल, बम्बीहा गैंग। सिद्धू मूसेवाला के साथ एक गाना आता है, बम्बीहा बोले, जैसे अक्सर हम लोग भी ड्राइव करते वक्त सुनते हैं। जी। गाने में वाइब है, सुनकर मज़ा आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गाने की वाइब ने भी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ पर सवाल खड़ा किया। इज इट ट्रू? यस, ये वन ऑफ द रीजंस था जो पुलिस ऑफिशियल्स बोलते हैं। इनफैक्ट जो गाने से पहले एक कमेंट्री काइंड ऑफ आया कि ये एक ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ गाना है, पर ये ਵੱਜੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ थप्पड़ वांगू। उससे पहले ये इट्स अ डायलॉग। तो लॉरेंस बिश्नोई से जब पुलिस ने बाद में पूछा तो उसने बोला कि ये गाना हमारे खिलाफ लिखा गया था। ये उसने दिल्ली पुलिस को बोला। ये लॉरेंस बिश्नोई तब तिहाड़ जेल में था, और तो इमीडिएटली आफ्टर दैट उसको रिमांड पे लेकर क्वेश्चनिंग हुई थी, तो उसने ये बोला था कि ये गाना उसने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। बिकॉज बम्बीहा इज रेफर टू दविंदर बम्बीहा, जो एक राइवल गैंगस्टर है पंजाब का। मेरी जो बुक है गैंग्स ऑफ पंजाब, उसमें उसके ऊपर एक चैप्टर है। दविंदर बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग्स में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। दविंदर बम्बीहा वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिस्ट और सिंगर से एक्सटॉर्शन शुरू की थी। ही वॉज द फर्स्ट वन टू, ही थ्रेटन्ड परमीश वर्मा, जो सबसे पहले का नोन है रिकॉर्डेड, जो उसके ऊपर गोली भी चलाई गई थी और उस पर एक्सटॉर्शन भी की गई थी। तो दविंदर बम्बीहा ने की थी खुद। और नो, ही वॉज किल्ड इन एनकाउंटर 2016 में, आई थिंक 2016 या 17 में।
तो वो जो बम्बिहा का रेफरेंस है, आप देखो ना, उस बम्बिहा, जो बम्बिहा बोले उसका पूरा मतलब ये निकाला गया कि वो देविंदर बम्बिहा का है। पुलिस भी ये कह रही है और सभी ये कह रहे हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला तो है नहीं डिफेंड करने को। लेकिन बम्बिहा ऐसा वर्ड है जो गानों में यूज़ होता है, तो मे बी इट वॉज अ क्लेवर थिंग टू यूज़ दैट वर्ड। बम्बिहा क्या है? हिंदी में आप पपीहा करते हो ना, पपीहा इज़ अ बर्ड, अ रोमांटिक बर्ड है। जब उसकी कॉल आती है तो इट्स रोमांस इन द एयर, इट्स अ कॉल अबाउट रेन हाँ, बट एंड अदर बिकॉज ही थिंग। वॉज देवेंद्र बम्बिहा। हाँ, बम्बिहा इज़ अ विलेज, तो देविंदर बम्बिहा, बम्बिहा एक विलेज है, वो देविंदर वहाँ से बिलोंग करता है। उस विलेज के बड़े कबड्डी प्लेयर्स और बड़े अकेडमिशियंस भी हैं, इट्स नॉट के अकेला। और वो बहुत ही प्रॉस्पेरस विलेज है। उस विलेज में प्रॉपर स्ट्रीट नंबर्स हैं, और मतलब पंजाब के विलेजेस प्रॉस्पर हैं, लेकिन मैंने वो मतलब इट बहुत प्रॉपरली मैप्ड आउट विलेज है वो वाला। तो उनके उनके वहाँ पे बिकॉज ही बिलोंग टू बम्बिहा इस विलेज, इस करके उसका नाम देविंदर बम्बिहा है। और क्योंकि राइवल्स की लड़ाई थी, हाँ, लॉरेंस को लगा कि सिद्धू मूसेवाला देवेंद्र के करीबी हैं, हमारे खिलाफ ये गाना बनाया गया। यस, दिस वाज अ और परसेप्शन। उसमें क्योंकि हथियार भी दिखाए गए। इसको पुलिस ने भी अंडरलाइन किया है। लेकिन बम्बिहा तो रिलीजियस टेक्स्ट में भी आता है। जो मैंने बोला ना, पपीहा हिंदी में है, वो पंजाबी में बम्बिहा है। हाँ, बट क्योंकि वो गैंग्स के बीच की बात हो रही है तो वहां पर यस, बम्बिहा का रेफरेंस सीधा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है? मनदीप? ये मैं वही है जिनको सेफ सरेंडर कराया गया था? नहीं, मैं नहीं जानता मनदीप गोल्डी को। ब्रार ने आरोप लगाया था कि एक मनदीप मनदीप धालीवाल, धालीवाल। मनदीप धालीवाल तो एब्सकॉन्डिंग है। ये ये आई थिंक ही वाज इन्वॉल्व इन सम पॉलिटिकल कैंपेनिंग। ये कुछ पॉलिटिकल कैंपेनिंग में था। ये स्टूडेंट लीडर है। ये भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया या किसी कंट्री में है अभी। ठीक है। एक थ्योरी और आई थी, प्रियव्रत फौजी ने इसके बताया। म्यूजिक वो भी थे शायद। लेबल? हाँ, म्यूजिक लेबल भी था। ठग लाइफ म्यूजिक लेबल। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बिकॉज मुझे बुक लिखे काफ़ी टाइम हो गया। कोई नहीं, एक अगली थ्योरी दे रहा हूं मैं। एक थ्योरी आई थी, प्रियव्रत फौजी ने बताया कि शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला गार्ड से पहले बात कर ली थी, इनसाइड बिट्रेयल को लेकर आया था अच्छा, कि पर वो किसी ने घर के अंदर से ही मूवमेंट और बिना सुरक्षा के थार से निकलने की खबर दी थी। इज इट पॉसिबल? वो तो पुलिस ने केंकड़े के ऊपर बोला, वो जो केंकड़ा बंदा पकड़ा वही गया, जो वीडियो बना रहा था। जो वीडियो बना रहा था यार, उसको 15,000 मिले थे इस चीज़ के। हम्म। तो गार्ड्स को उन्होंने कैसे दी होगी ये? अगर ये बात है तो फिर गार्ड्स के ऊपर अभी तक एक्शन होना चाहिए था। ये हमने नहीं सुना। एक थ्योरी ये भी आई थी कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ तुरंत नहीं हुई थी, 15 मिनट बाद हुई थी। हाँ, ऑब्वियसली आई मीन सिद्धू मूसेवाला अस्पताल की, लेकिन नहीं ले जाया गया था। नहीं, वो इमीडिएटली वहाँ से लेके गए थे उसको, तो बिकॉज सिद्धू मूसेवाला के काफ़ी लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पे उसकी नहीं हुई थी। अब उसके फादर की तरफ से FIR है, तो उसमें वो लिखते हैं कि उसको सी इमीडिएटली तो हो भी नहीं सकता ना। आफ्टर ऑल सडनली इतनी गोलियां चल रही हैं और एक जगह पे वो बिल्कुल ऐसा है कि हेयर पिन काइंड ऑफ वो टर्न था जहाँ पे हुआ है। वहाँ से अपने गांव से आपको मानसा सिविल हॉस्पिटल आपने लेके जाना है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। आई मीन अगर वो 10 किलोमीटर भी है तो नॉर्मली 10 मिनट लगेंगे। अब ऐसे सीन में उसको गाड़ी से निकालना, गाड़ी में उसकी वो अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन वो फिर भी बहुत आई मीन टाइमली उसको पहुंचाया गया था वहाँ पे। और बट आई डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड ही डिक्लेयर कर दिया था उसको पहुंचते ही। या ओके। तो उस टाइम बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम हज़ारों लोग तो हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठे हो गए थे, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला वाज सिद्धू मूसेवाला ना। तो इसीलिए तो पुलिस कह रही है कि हम शूटर्स के पीछे हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला। हमें इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम नाके लगा दें प्रॉपरली रोड्स के ऊपर, बिकॉज लोगों को डर था कि कहीं सिविल हॉस्पिटल ना जला दें। सिद्धू मूसेवाला के हवेली में लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ इकट्ठे हो गए, और यू नेवर नो इतना मॉब जब इकट्ठा हो जाए वो किस तरफ को टर्न कर जाए। तो इट हैड बिकम अ लॉ एंड ऑर्डर। बट वो थार से क्यों गए थे? आई एम श्योर उनके पास और भी गाड़ियां होंगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होंगी। बुलेट प्रूफ थी उसके पास, या उसके पास प्रॉपर फॉर्च्यूनर थी उसके पास, लेकिन उसने उसको स्पेशल कस्टमाइज्ड करवाया हुआ था। और लेकिन वो थार चलाता था
ही लव्ड दैट कार। वो कार उसके नाम पे भी नहीं थी, वो अभी उसने खरीदी थी, अपने नाम पे नहीं करवाई, तो मोहाली के एक लेडी के नाम पे थी। तो जिनसे उनकी शादी की बातें चल रही थी? नहीं, ये कोई और लेडी थी जिससे उन्होंने वो कार ली थी। जिनसे शादी की बातें चल रही थी उनकी कुछ थ्योरी आई अभी? एक्चुअल में ना, मैंने उनकी जो मंगेतर थे उनके बारे में कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया बुक में, बिकॉज आई थिंक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ऑफ कोर्स पेरेंट्स के साथ हुई है, लेकिन एक लड़की, शी इज़ द वन हु न्यू द रियल सिद्धू मूसेवाला, बिकॉज एक वाइफ ही अपने हस्बैंड को रियल जान सकती है, तो मैंने बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया, मेरी वाइफ का भी था कि वी शुड लीव हर अलोन, बिकॉज उसकी तो ज़िंदगी सिद्धू मूसेवाला से शुरू होनी थी शादी के बाद, और वो बीच में ही ख़त्म हो गई, तो उसके साथ मैंने ज़्यादा नहीं कर पाया। इनफैक्ट उन्होंने कोई भी मीडिया स्टेटमेंट कहीं कुछ भी नहीं सुना। शी हैज़ टू टेल हर स्टोरी। उनके पास सिद्धू मूसेवाला की बहुत बहुत डिटेल्स होंगे, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला का मेंटल फ्रेम क्या था, उसका इमोशनल क्या था, शी नोज दैट। आई होप शी टॉक समडे। चलते हैं, उनकी प्राइवेसी को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। जी, यस। हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक थ्योरी मैंने और पढ़ी थी कि सिद्धू मूसेवाला अगर वहां बच भी जाते तो भी उन्होंने प्लान कर रखा था कि हम उस दिन उनकी हत्या कर देंगे। काश बच जाते, बाद का तो बाद में नहीं, देखा उस जाता। रास्ते पे भी था कि अगर वो प्लान फेल हुआ तो उसके आगे भी जाएंगे, क्योंकि ग्रेनेड लॉन्चर और हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स बरामद किए गए थे। ऐसा कुछ था? जी, यस। प्लान्स तो थे उनको, वो कह रहे थे कि हमें आरपीजी यूज़ करनी पड़ेगी, घर पे करना पड़ेगा, वी हैव टू रेड द हाउस टू किल हिम, ये तो उन्होंने बोला है। ये उससे पहले एक शाहरुख नाम का शूटर था, उस आई थिंक वो सलमान खान वाले एक केस में भी था और दूसरे में भी, तो मतलब था उनका प्लान कि घर में घुसकर मार देंगे, कि हमने इनको मारना ही मारना, एज पर देयर स्टेटमेंट्स एंड वट एवर पुलिस हैज़ क्लेम्ड। उसमें मीडिया में उन्होंने जो भी क्लेम किया, दिल्ली पुलिस ने क्लेम किया, पंजाब पुलिस ने भी यही बोला, चार्जशीट में भी है ऐसा। तो बट एक बार मौत टल जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन ली जाती है फिर। बट क्या सिद्धू को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उन्हें मार दी जाएगा? नहीं, उनके ऊपर अटेम्प्ट हुए थे, उनको एक पगड़ी दी गई थी जिसमें कुछ वायर्स अटैच थी, जिसको लगता था कि वो आईडी या समथिंग है। इलेक्शन के टाइम उनको मिली गई थी। उनको प्रॉपर पंजाब पुलिस के जो ओकू था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट है, जो बाद में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मोहाली में बुला के प्रॉपर ब्रीफिंग दी थी और उनको फ़ोटोज़ दिखाई गई थी कि ये लोग हैं जो आपको मारने आ सकते हैं, योर लाइफ इज़ अंडर थ्रेट, सॉरी। तो उनको सिद्धू मूसेवाला को पता था, पर पता कैसा होता है, जब आप अपने गांव में होते हो, अपने घर में होते हो, आपको लगता है कि यहाँ मैं सेफ हूँ। ये एक ह्यूमन थिंग है कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। आप अपने घर में अब आई एम श्योर आफ्टर दिस बहुत सारे लोग वेपन्स लेके सोते हैं साथ में, पर ऐसा इट्स अ फीलिंग कि मैं सेफ हूँ यहाँ पे, नहीं मैं अपने गांव में, यहाँ मेरे लोग हैं एंड ऑल दैट। लेकिन एक दिन पहले क्योंकि सिक्योरिटी छीनी गई थी, या दैट वो कभी पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी। दैट वाज अ क्राइम, नो वन हैज़ पेड फॉर दैट वाज अ क्राइम। उसकी फैमिली डिमांड कर रही है इसके ऊपर बार बार कि वो क्यों लीक किया आपने। पुलिस और गवर्नमेंट कहते हैं कि वो 424 लोगों की हमने की थी, तो अकेले इसके ऊपर ही क्यों अटैक हुआ। हर एक के पास अपना आर्गूमेंट और अपना है। कई बार जर्नलिस्टों की ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हर एक का हर एक का पक्ष रखने की आदत हो जाती है। आई डोंट नो इट गुड और हाँ, बट 424 हुई होगी, उसमें से जो बड़े नाम होते हैं मीडिया उन्हीं को छाप देती है। सिद्धू मूसेवाला का नाम छपा था और अकाल तख्त जत्थेदार का नाम छपा था, और अकाल तख्त जत्थेदार की तो उसी दिन रिस्टोर भी हो गई थी, बिकॉज अकाल तख्त जत्थेदार है ना, उनकी आप सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ कर रहे हो। वीआईपी कल्चर था, गवर्नमेंट ने वीआईपी कल्चर बनाया था। इलेक्शन का वन ऑफ द प्रोमिनेंट मुद्दा था कि पंजाब में जो गनमैन रखे जाते हैं पुलिस के, वो एक वीआईपी कल्चर है और वो शो ऑफ के लिए होता है कि मैं वीवीआईपी हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और मैं कुछ हूँ। हमारे यूपी बिहार में भी है। हाँ, तो आम आदमी पार्टी इस मूवमेंट को लेके आई थी कि हम ये इस कल्चर को ठीक करेंगे। तो अब देखो, अब लोगों के ऊपर है कि वो कितना उन्होंने ठीक किया है कि क्या किया है।
अभी राज्यसभा के जो एमपीज 7 एमपीज उधर चले गए बीजेपी उनकी में। सिक्योरिटी छीनी गई, हालांकि सीआरपीएफ मिल गई तुरंत। हाँ, तो फिर इसका मतलब सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं था ना, फिर तो शो ऑफ ही थी ना उनकी सिक्योरिटी। तो फिर वो आपकी पॉलिटिकल क्या रही है उसमें ना, अगर तो फिर तो ये पॉलिटिकल रीजन हुआ ना सिक्योरिटी देने True. का, लाइफ को थ्रेट तो नहीं था। फिर अगर थ्रेट है तो विड्रॉ क्यों कर रहे हो? बहुत सारी चीजें, थ्योरीज आती हैं। या सिद्धू मूसेवाला के केस में एक और चीज निकल कर आई थी कि जिन शूटर्स ने मारा था उन्होंने कोई वीडियो बनाया था हथियार लहराते हुए। यस, उनका वीडियो था बाद में आया, जो ब्लेरो गाड़ी में था। यस, ये था उनका वीडियो। यस, क्या मकसद था उस? ये वो कह रहे हैं कि उससे पहले का था वीडियो, उससे पहले का था कि मारने जा रहे हैं या समथिंग, 2-3 दिन पहले का है आई थिंक, जो पंजाब पुलिस का था। एक था हथियार लहराते हुए जा रहे थे, हाँ, जश्न मनाते हुए। हाँ, ये था। हो सकता है कि बाद वाला भी हो। और एक वो अंकित शेरसा का वीडियो था जिसमें उसने बुलेट से सिद्धू मूसेवाला लिखा हुआ है और वो शो कर रहा है कि मैंने मार दिया है या मैं मारने जा रहा हूँ। उसने कमरे में उसकी फोटो भी लीक हुई थी, आई मीन रिलीज हुई थी मीडिया को। एक पेट्रोल पंप की रसीद भी शायद आई थी जिसकी वजह से Yes. पकड़े गए थे। पंजाब पुलिस कहती है कि सबसे पहले हमें पता चला था कि ये इसकी रिसीट है, और हमने ये सब जगह शेयर की थी पुलिस एंड ऑल के साथ। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसी, फिर दिल्ली पुलिस ने आगे उनको पकड़ लिया एंड ऑल दैट। तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी कि शूटर्स ने काम किया पंजाब में और पकड़ रही है दिल्ली पुलिस, जबकि जो पहली अरेस्ट है वो उत्तराखंड में पंजाब पुलिस ने की थी, जिसने बंदे ने गाड़ी उनको प्रोवाइड की थी, तो उसको देहरादून से पकड़ा गया था वहाँ पे। लेकिन जो मेन शूटर्स हैं वो सारे दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि पंजाब में बहुत क्राइम होता है। 2 केसेस में बाहर की स्टेट ने पकड़े हैं, संदीप नंगल अंबिया कबड्डी प्लेयर के मर्डर में जो 1 महीने पहले हुआ था, और सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला का जो गाना था लास्ट राइड, जी, उसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद उनको अपनी मौत का एहसास हो गया था। गाने के बोल भी वैसे ही थे कि ओदी मौत दा मंजर भी कुछ अजेहा होवेगा। यस, ये सब कोइंसिडेंस है एक्चुअली हाँ, मतलब सिद्धू मूसेवाला का ना उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। सिद्धू मूसेवाला बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था टोपैक शकूर से, जो अमेरिकन ब्लैक रैप सिंगर था। तो उसके गाने की शैली और उसके लिरिक्स और उसके थीम आपको सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग में मिलेंगे। उसने भी ऐसा गाना बनाया था कि और उसकी डेथ भी ऐसे ही हुई थी वाइट कार में एंड ऑल दैट ना। तो उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा, बिकॉज ब्लैक कम्युनिटी की बहुत परसिक्यूशन हो रही है वहाँ पे और बहुत रेसिज्म है उनके खिलाफ, तो यहाँ पे सिद्धू मूसेवाला भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से था। फिर उसने टोपैक ने सॉन्ग्स बनाए थे अपनी मदर के ऊपर, सिद्धू मूसेवाला ने भी बनाया ऑलमोस्ट सेम। फादर के ऊपर था तो वो भी उसने बनाया तो वो फादर वाला सॉन्ग, फादर मदर वाला वो जो सॉन्ग है, वो सॉन्ग है जिसने उसको, जो पेरेंट्स ने भी सिद्धू मूसेवाला को फॉलो करना शुरू किया। आई मीन बिकॉज वो ऐसा सॉन्ग था जो हर माँ बाप के दिल को छूता है। जब फादर है, जो मदर है, वो उसको प्यार से मैटरनल, उसको अगर, बिकॉज ही वॉज कॉट अप इन सो मेनी कंट्रोवर्सीज कि उसको मदर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। वेरी लविंग रिलेशनशिप था, और फादर उसको इंस्पायर कर रहा है कि उठ, चोट्या मीन्स यूर अ स्ट्रॉन्ग गाय, उठ एंड गो एंड फाइट द वर्ल्ड एंड ऑल दैट ना। तो उसने लोगों को बहुत टच किया। तो ये लास्ट राइड वहाँ टोपैक से था, लेकिन उसकी लास्ट राइड का जो बाद में बुक के टाइम मुझे पता चला कि वो ऑफन बात कर लेता था कि मैं जल्दी चले जाऊंगा, और उसकी मदर बहुत नाराज़ थे इस सॉन्ग से, लास्ट राइड सॉन्ग से। शी वॉज वेरी वेरी एंग्री कि ये कितना ना गाना है। नो मदर वॉन्ट्स हर सन टू डाई अर्ली और डाई बिफोर हर, है ना। तो ये उसका था, और वो मुझे बाद में लोगों ने बताया कि जहाँ पे उसका मेमोरियल बना है, अब ये आई डोंट नो लोगों की वो ये ना कहानियाँ हैं, सच है कि नहीं है। तो वो वहाँ पे उसने कुछ लोगों को कहता था कि इत्थे तेरे बाई दा बुत लगेगा। अब बुत लगेगा मीन्स यहाँ पे आपके स्टैचू लगेगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरा मर्डर हो जाएगा या मैं इतना पॉपुलर हो जाऊँगा कि मेरा स्टैचू लगेगा। तो उसका वहीं पे लगा हुआ है, देखो। तो लोग ये वहाँ के मतलब, तो ये लार्जर देन लाइफ ग्रेजुअली, जैसे आपने पहले बोला था,
कई बार होता है कि कैजुअली बहुत सी बातें कोई बोलता है लेकिन उसका मीनिंग बाद में समझ में आता है, तो ऐसे था। सिद्धू मूसेवाला की डेथ बहुत ट्रेजेडी, आई मीन दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस सेंचुरी। आपने ये लाइन जो कही कि सिद्धू मूसेवाला की मौत इस सेंचुरी की सबसे बड़ी त्रासदी है, जी जी जी, बहुत पावरफुल वर्ड है ये, या क्यों इस्तेमाल करते हैं बार बार आप? बिकॉज उसमें ऐसा था कि वो पंजाब के लिए बहुत पॉजिटिव था। वो ऐसा नहीं था कि वो देखो वो ड्रग्स नहीं लेता, उसने कभी ड्रग्स के लिए गाना नहीं गाया। ठीक है, उसने गन कल्चर के ऊपर गाया और उसने उसका क्रिटिसिज्म फेस किया, राइट। उसको उसको ऊपर 4 FIRs हुई हैं, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है कि वो अकेला ही बना रहा है। आप देखो वो RRR मूवी है, उसमें कितनी वायलेंस है, एनिमल में कितनी वायलेंस है, तो आप वो सबको बंद तो नहीं ना कर रहे। अभी मैं मटका किंग देख रहा था, आई डोंट नो आपके पॉडकास्ट पे अलाउड है नाम लेना कि नहीं। तो मटका किंग की सारी स्टोरी में उसको ऑनेस्ट दिखाया जा रहा है कि वो पत्ते नेचुरली खोलता था, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बहुत ईमानदार दिखाया गया। या उसमें जो फर्स्ट सीजन, आई डोंट नो सेकंड सीजन में क्या होता है, तो क्या अब सारी दुनिया मटका बन जाएगी? ये भी बहुत सेंसिटिविटी है कि अगर हम गैंगस्टर और गन कल्चर दिखा रहे हैं या मैं गैंगस्टर के ऊपर बुक लिख रहा हूँ तो उसको ग्लोरीफाई ही कर रहा हूँ। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता कि मैं दे सकता हूँ इसका जवाब। तो सिद्धू मूसेवाला ने इसकी बड़ी क्रिटिसिज्म फेस की। मुझे लग रहा है कि उसमें ऐसा कुछ था कि वो पंजाब के यूथ को पॉजिटिव तरफ लेके जा सकता था, बिकॉज वो ज़मीन से उठा हुआ। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये कि जितना बड़ा इम्पैक्ट पोस्ट डेथ हुआ, रहते हुए जब वो एक्चुअली समाज सेवा करना चाह रहे थे सिद्धू मूसेवाला, तो मानसा से चुनाव नहीं जीत पाए। या अपने गांवों में, अपने लोगों के बीच में, वही गांव जहां पर उनके डेथ के बाद लाखों करोड़ों लोग जा रहे थे, तो जहां शायद आज लोग देखने जाते होंगे। कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं चाहा कि वो जीते, कुछ लोकल लीडर्स ने, ऑल दे डिडंट वांट हिम टू विन, बट ही वाज सिद्धू मूसेवाला के नाम से। हंसराज हंस भी हार गए इलेक्शन ना, वो भी नहीं जीत पाए। तो बट हंसराज हंस इज अ पॉलिटिक्स में गुड सिंगर, या बड़े सिंगर हैं वो, उनके अच्छे गाने हमने सुने। पॉलिटिक्स में सिद्धू मूसेवाला एक सोच बन गई थी। कहते हैं कि किसी को अगर कोई बहुत बड़ा है और आपने उसको कट टू साइज करना है तो उसको इलेक्शन लड़वा लो, छोटा करने के लिए, या तो ताकि सवाल पता नहीं उसको किसने इंस्पायर किया इलेक्शन के लिए, और वो भी कांग्रेस से, जबकि ऑन द ग्राउंड एवरीवन न्यू कि कांग्रेस, हाँ, उस टाइम सबको लगा था या कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली, यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो उसका उनका बिल्कुल पूरी हवा थी वहाँ पे। अनफॉर्चुनेट। सिद्धू मूसेवाला की फैमिली पर अभी भी थ्रेट है? यस, एज पर पुलिस, यस, सिक्योरिटी है, प्रॉपर कमांडोज हैं, SPG हैं उनके। तो अभी उनका जो दूसरा बेटा हुआ है, प्रॉपर पूरी सिक्योरिटी है उनकी। यस। कितनी सिक्योरिटी होगी इसका नहीं नॉलेज, बिकॉज सिक्योरिटी के ऊपर एक्चुअली पंजाबी मीडिया अब रिपोर्ट ही नहीं करता। अभी भी हर बार जिनकी सिक्योरिटी विदड्रॉ हुई एंड ऑल दैट, बिकॉज जो घटना हुई उससे, या उसके बाद बहुत कॉन्शियसली आपको मीडिया में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हाँ, काफ़ी अगर कोई ट्विटर पे डाल रहा है कोई पर्सन जिसको इन्फॉर्मेशन है तो वो चल जाता है। बट एक छोटे से बच्चे को भी थ्रेट है, मतलब मेरा एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू पे सवाल है। नहीं होना चाहिए थ्रेट, क्योंकि इतना परिवार ने तो मैं झेला। ऐसा नहीं कह रहा कि उसको थ्रेट है। आपने बोला ना कि फैमिली को थ्रेट है, तो फैमिली को थ्रेट है बिकॉज उसके फादर के तरफ से FIR है नो। कोर्ट में उनकी स्टेटमेंट एविडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं छोड़ा, आप उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी। तो पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सब कुछ होना, एवरीवन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सिद्धू मूसेवाला के पीछे कंप्लीट लॉरेंस बिश्नोई 100% एज पर द एविडेंस एंड एवरीथिंग वो है। अब देखो, जर्नलिस्ट एविडेंस तो एग्जामिन नहीं कर सकता, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, लेकिन यस, डेफिनेटली